Friends, welcome to Azadi Life, Word of Encouragement by Pastor Daya. जीवन भर पंखों की आड़ में संभाल कर रखने वाला प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु का कार्य और प्रभु की योजना और प्रभु का बहुताय का आशीष आपका जीवन में सदा सर्वदा महान रीति से बने रहे, यह हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना पूर्वक हम वचन की ओर बढ़ेंगे। जो भी इस समय वचन को सुन रहे हैं, मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं, तो अपना स्वरों को झुकाइएगा, आंखों को बंद कर कर प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपिएगा, ताकि वो आपका जीवन में महान कार्यों को करे। आमीन। आइए प्रार्थना। प्यारे पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, पिता परमेश्वर, तेरी योजना, तेरी कार्य अनोखा है। जो भी इस समय वचन को सुन रहे, उन हर एक भाई बहन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में डुबा कर भिगा कर रखते हैं प्रभु जी, और उनके जीवन में तेरे अद्भुत और अलौकिक कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो तू चाहता है वो हो प्रभु जी, जैसे आज से इनके जीवन में तेरी महान कार्य बहुताई से बढ़ते हुए चलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु इस वचन को जो सुनते हैं वो आशीषित कर और उनके जीवन में फलवंत होकर चलने के लिए सहायता कर। प्रभु इस समय को तेरे हाथों में सौंप दे। जो भी तू चाहता है वो कार्य तेरे नाम से हो, विश्वास के द्वारा मांगते हैं, आमीन। वचन की ओर हम इस समय ध्यान देंगे। उत्पत्ति का किताब अध्याय 22 वचन 17 और 18। वचन इस तरह कहता है, मेरा प्रियजनों, इसी कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बाले के किनके के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होंगे, और पृथ्वी की सारे जातियां अपनों को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मेरे प्रियजनों, यहां पर जो परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वो अब्राम को इस तरह आशीष देता है, निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरा वंश आकाश के तारांगण के समान और समुद्र के बाले के किनके के समान अनगिनत रहेंगे। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर इतना महान आशीष अपने ऊपर शपथ खाकर अब्राम को कहता है, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं था, इसीलिए परमेश्वर अपना ऊपर शपथ लेकर इस बात को वहां पर कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर परमेश्वर ने अब्राम को आशीष देने के लिए कहा, उसका एक वचन है 18 वचन का आखिरी भाग में हम देखते हैं, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। मेरे प्रियजनों, अब्राम ने उस परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उन्होंने जो आज्ञा दिया उस आज्ञा को पूरी तरह पालन किया। उसने सुना और उसे पूरे करने के लिए पूरी तरह प्रयास किया, विश्वास के द्वारा बढ़ा और उसे पूरा किया। वो कौन से बात, जब परमेश्वर ने उसे कहा अपने माता पिता का घर को छोड़ के तू आगे बढ़, अब्राम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ने लगा। तब उसे पता भी नहीं था मेरे प्रियजनों वो कहां पर जा रहा है, कौन सा रास्ता है, लेकिन परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा जैसा जैसा अगुवाई करते गया वो आगे बढ़ते गया। उसके बाद जब वो 75 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुझे संतान दूंगा। मेरे प्रियजनों, उसका 25 साल बाद परमेश्वर ने उसे 99 वर्ष का जब था, वो सारा 99 वर्ष की थी और अब्राम 100 वर्ष का था, तब एक पुत्र
दिया और उसका नाम आइजक था। जब आइजक बड़ा होते गया मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने उसे कहा इसको मोरिया पर्वत में लेके आकर मेरे लिए बलिदान चढ़ा। हम लोग उत्पत्ति का 22 अध्याय में देखते हैं, जब उस बात को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम शायद बहुत नर्वस था, होगा, बहुत डर गया रहेगा, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था। परमेश्वर ने इस बुढ़ापे में जो वचन मुझसे कहा है वो उस वचन को पूरा कर सकता है, तो मेरे बच्चों को फिर से वो जीवन दे सकता है। और अब्राहम अपने बच्चों को लेकर विश्वास के द्वारा उस मोरिया पर्वत की ओर जाता है। वहां पर एक वेदी बनाकर बलिदान देने के लिए वहां पर उसे रखता है। तब परमेश्वर उसका विश्वास को देखता है, अब्राहम मेरे लिए अपना निजी पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं उसे इस तरह आशीष दूंगा करके वो आशीर्वाद यहां पर देखते क्या लिखा है, इसी कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। यानी कि उसमें कोई भी शक नहीं है, परमेश्वर ने कहा तो होगा। और आप देख रहे अब्राहम के संतान कितना आशीषित थे, आप कितना आशीषित थे जब से आप यीशु मसीह पर विश्वास करते। मेरे प्रियजनों, मैं आपको भी इस समय उत्साहित करना चाहता हूं, आप भी उस परमेश्वर की आवाज को पकड़कर विश्वास के द्वारा चलिएगा। वो अब्राहम का आशीष आपका जीवन में भी बहुतायत से बढ़ने लगेगा। जब आप उस वचन को अपने जीवन में लेते हैं और विश्वास के द्वारा चलते हैं, आपका जीवन में प्रभु का कार्य बहुतायत से होगा। आगे हम देखते हैं, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होंगे। मेरे प्रियजनों, तेरे शत्रुओं का नगर का अधिकारी होंगे। इसका मतलब है, मैं आपको आज परमेश्वर ने हर प्रकार का दुष्ट आत्मा को ऊपर, शैतान के हर एक राज्य के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। लूका 10:19 में आप पढ़ते तो वहां पर लिखा है, सांपों को, बिच्छों को, शत्रु को, सर को रगड़ने का अधिकार दिया है, वो आपको हानि नहीं करेगा। मेरे प्रियजनों, शत्रु यानी कि जिस जगह पे जो भी अच्छा नहीं है, लोग गलत होंगे, जब आप मुंह खोल कर कहते हैं वहां पर परमेश्वर अपने कार्यों को कर, उस जगह पे आपको अधिकारी बनाया है, आपके पास वो सामर्थ्य दिया है, आपके पास वो शब्द दिया है। जब आप कहोगे वहां पर अच्छी बातें होने लगेगा। मेरे प्रियजनों, आपको उसने अधिकारी बनाया। मान लीजिए आपका पास एक पोजीशन है, आप जैसा कहते हो वैसा वहां पर होता है। उसी तरह परमेश्वर आपका शत्रु के ऊपर आपको अधिकार दिया, ताकि उसका अधिकार को गिराए और उस अधिकार में आप बढ़े। परमेश्वर को जो अधिकार है आपके जीवन में है, जब उस अधिकार को, उस वचन को आप लेकर अंधकार का राज्य का ऊपर आप घोषणा करते हो, शैतान का ऊपर घोषणा करते हो, वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, परमेश्वर का राज्य आता है। मेरे प्रियजनों, और यहां पर लिखे, और पृथ्वी की सारे जातियां अपनों को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। कितना अच्छा वचन है। यहां पर हर एक व्यक्ति उस आशीष को जानने लगेंगे, अपने आप को वो सौभाग्य मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा जो आशीष दिया है, आज हम तक वो पहुंचा है। वो कैसा? अगले 8वें वचन में हम इस तरह देखिए, और पृथ्वी के सारे जातियां, हर एक व्यक्ति अपनों को तेरे वंश के कारण, यानी कि खुद के बच्चों को, जीवन को, जो आपने अब्राहम के संतान के द्वारा जो आशीष मिला है, वो आशीष का वजह से धन्य मांगेगी कि आज हर एक व्यक्ति के जीवन में वो कार्य, वो भलाई होने लगा। और क्योंकि तूने मेरी बात मानी, एक आदमी परमेश्वर के सामने कड़ा रीति से चलने के कारण वो आशीष, मेरे प्रियजनों, हम सारे लोगों के जीवन में बहते नदी के समान उतरते हुए आया है, जो उसके वचन को सुनते हैं और मानते हैं, उसके अच्छा के अनुसार चलते हैं। वो आपका जीवन में आज हो रहा है। आगे एक वचन को हम देखेंगे इस समय, गलती का किताब अध्याय 3 वचन 14 में अगर हम देखते हैं, यहां पर इस तरह लिखे, यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम उस विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है।
हालेलुया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अब्राम के आशीष हम हर एक अन्य जाति लोगों का ऊपर आए ताकि हम आशीषित रहे। इसीलिए वो जो अब्राम का आशीष है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका जीवन में कार्य करने लगे। इसलिए लिखा है इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। आज यीशु का सुसमाचार जो कोई भी सुनता है और यीशु ही जिंदा परमेश्वर का पुत्र है करके मानता है और विश्वास करता है, वो अब्राहम के संतान बनता है विश्वास के द्वारा और उस आत्मा को प्राप्त करता है जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। एक और वचन को हम देखेंगे, गलती का किताब अध्याय 28 और 29 को इस समय हम देखेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है मेरे प्रियजनों, अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यूनानी, ना कोई दास या ना कोई स्वतंत्रता, ना कोई नर या नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक है। यहां पर हर प्रकार का लोग जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी जात और धर्म को मानते होंगे, लेकिन मसीह यीशु में वो एक है। उनमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा, परमेश्वर में वो एक है। और आगे की वचन में इस तरह लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो तुम इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। यह बहुत जरूरी है मेरे प्रियजन। यहां पर वचन कहते हैं यदि तुम मसीह में हो, अगर हम यीशु मसीह में है, यीशु का राह पर चलने वाले लोग हैं, तो इब्राहिम के आशीष, जो आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति में दिया था, वो आज भी आपका जीवन में, मेरे जीवन में बहुताई से होगा। और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। हम परमेश्वर का संतान है, हमें डैडी कहने का अधिकार है, हमें अब्बा पिता कहने का अधिकार है, क्योंकि वो हमें अपना पुत्र बनाया है यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने उस कलवारी क्रूस पर अपने लिए अपने लहू को बहाया और प्रेम भरा आंसुओं से हमें स्वागत किया। जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता है वो दंड की आज्ञा में नहीं है, परंतु जीवन में प्रवेश करता है। वो जीवन ये है प्रभु यीशु मसीह में, बहुताई का जो आशीष है, फलवंत जीवन है, भरपूरता का जीवन है, संपूर्ण जीवन है, एक अनंत काल का जीवन है। वो जीवन प्राप्त करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे और आप यीशु में फलवंत होकर आगे बढ़े। ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। अगर आप इस वचन को सुनने का समय आपको लगता है प्रभु ने आपसे बातचीत किया है, आपको प्रभु यीशु मसीह को हृदय में बुलाना है, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। जिस लहू को क्रूस पर आपने बहाया है, उस पवित्र लहू के द्वारा मेरे जीवन को नए सिरे से बनाइए। मेरी आत्मा में नया उमंग दीजिए। उस अब्राहम का आशीष और उस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु मैं आपका आज से वारिस हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मेरे जीवन में आने के लिए, आज से मेरे जीवन का पिता बनने के लिए। जो भी मेरे जीवन में है प्रभु जी, आज से आपका इच्छा के अनुसार होगा। आप मुझे संभालिए, मार्गदर्शन कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी इस समय मैं घोषणा करता हूं, प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु जी, अब्राहम जैसा पिता की इच्छा के अनुसार जा रहा था, उस आवाज को सुनकर अपने बेटे को भी रखना छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया उसे वो आशीर्वाद आज हम अन्य जातियों तक पहुंचा प्रभु जी। जैसे इस
वचन को लोग सुन रहे, उनके जीवन में प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा को रिलीज कर प्रभु जी, ताकि वो बातों को, कार्यों को समझ सके, तेरा इच्छा के अनुसार बढ़ सके, और प्रभु जी तेरा बहुगुणित आशीष उनका जीवन में कार्य हो। हर प्रकार का शैतान की योजना से इन्हें बचा, छुटकारा दे, स्वतंत्र कर और तेरे मार्गदर्शन में लेके चल। जो भी तू चाहता है हर बात इनका जीवन में फुलफिल हो जाए, यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का शैतान की योजना पूरी तरह निष्क्रिय हो जाए। उस अंधकार का जो शक्ति है उसके ऊपर हम अधिकार लेते हैं तेरा वचन के सामर्थ्य के द्वारा, और हम घोषणा करते हैं प्रभु जी संपूर्ण छुटकारा आए। और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति हमेशा 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 एक अच्छी जिंदगी जीने वाला बने, तेरे वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के द्वारा। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है, और आज से आप एक नई आशीष और नई बेदारी के द्वारा प्रभु की इच्छा के अनुसार आप बढ़ने लगोगे। आपका घर में शांति रहेगा, आपका जीवन में खुश और आनंद रहेगा, खास करके आपका बच्चों में बढ़ोतरी रहेगा, अच्छा एजुकेशन में, पढ़ाई में बुद्धिमान रहेंगे, और हर क्षेत्र में फलवंत रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।